नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्रेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज का मुद्दा है सियासी हेट स्पीच क्यों? यह है बड़ा सवाल और बड़े नेता इस पर मौन क्यों हैं? रामनवमी पर गुजरात से लेकर एमपी तक और दिल्ली में जेएनयू से लेकर राजस्थान तक हिंसा भड़क गई तो कुछ नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए हेट स्पीच का सहारा ले रहे हैं। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने सियासत में लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाया, बड़ा मुद्दा बनाया। तो खरगोन हिंसा पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जहरीले बोल बोलकर माहौल में जहर घोलने का काम किया है और पहली बार नहीं हुआ है। नेता कई बार ऐसे ही बोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। और उधर हैदराबाद के सुल्तान असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी किसी से कम नहीं है। 2012 में एक बयान देकर फंसे अकबरुद्दीन को कोर्ट ने बरी जरूर कर दिया है। उधर खरगोन हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वो 10 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे लेकिन उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। जरा वो सुन लीजिए हेट स्पीच जो बयान दिए गए हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। पहले प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवत आहे? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। वातावरण आम्ही नाही बिघडवत आहोत, आम्ही वातावरण नाही बिघडवत आहोत। हा धार्मिक विषय मुळात नाहीच आहे, हा सामाजिक विषय आहे। 2003 तक दंगे क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया उसको मैंने गिरफ्तार किया, सख्ती की। भीकन गांव का भाषण मैंने सुना, टोटल भड़काने वाला था, खुलेआम भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दायर नहीं हो रहा है। दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप है। ये सब प्रायोजित है। अब आपको बताते हैं कि देश में किन मुद्दों पर बवाल लगातार हो रहा है। रामनवमी के मौके पर जब शोभा यात्रा निकाली गई तो 6 राज्यों में पथराव और हिंसा हुई। ये घटनाएं घटी। जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पूजा शिक्षा का मंदिर है, पूजा और नॉनवेज पर छात्र एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वहां पर हिंसक झड़प हुई, लड़ाई हुई छात्रों के बीच में। और इससे पहले कर्नाटक में हिजाब पहनने और ना पहनने के मुद्दे को सियासी रंग देने से हिंसा की नौबत तक आ गई थी। जब देश में कानून है, संविधान है, तो धर्म के मुद्दों पर सियासत कर उन पर हिंसा करने और करवाने की नौबत आखिर क्यों आ जाती है? क्या सियासत चमकाने का अब यही तरीका बचा है नेताओं के पास? और इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं। तीखे सवाल होंगे लेकिन जवाब हम लेंगे। एक बड़ी खबर स्पीच, उसका सीधे रुख कर लेते हैं। दिल्ली में धर्म संसद हेट स्पीच मामले को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। यह बड़ी खबर। पुलिस के मुताबिक दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि दिसंबर में हुई धर्म संसद में कोई भी हेट स्पीच नहीं दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो धर्म संसद लगी थी दिल्ली में, उसमें कोई हेट स्पीच जैसा मामला नहीं है। जांच के बाद यह सामने निकल कर आया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दूसरी तरफ 2012 का मामला, कल ही आपने देखा कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो हैं बरी हो गए हैं। उन्होंने भी हेट स्पीच दी थी, कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस लीडर हैं सैफ खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही सुधीर पवार जी भी मौजूद है, समाजवादी पार्टी नेता। और मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले हेट स्पीच का दौर हिंदुस्तान में लगातार क्यों जारी है? आखिर क्यों ये हेट स्पीच दी जा रही है? क्या नेताओं को नहीं पता है कि अगर वो इस तरीके के विवादित बोल बोलेंगे तो माहौल देश का खराब होगा? इसके पीछे का मकसद क्या है? बड़ा सवाल यह है कि पार्टी के बड़े नेता कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्यों वो चुप हैं?
देखिए विपनेश, ये हेट स्पीच का जो दौर है ये हर वक्त में रहता है। दरअसल क्या है, ये वो शॉर्टकट है जिससे कि नेता आजकल ग्राउंड पर काम करने के बजाय इस तरह के बयानों से वो ज़्यादा चर्चा में आते हैं और ज़्यादा विवादों में आते हैं। नेता का कहना, वो कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए चर्चा पर्चा खर्चा होते रहना चाहिए, तो इससे चर्चा में बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक दौर था जब लोग सेवा करके या समाज के लोगों से जुड़ करके और उनसे ज़मीन पर काम करके फिर उनका नेतृत्व करते थे, उनके प्रतिनिधि बनते थे। आज का दौर कुछ और है। आज नेता अपनी पहचान अपने विवादित बयानों की वजह से दे रहे हैं। देखिए जिस तरह से अपराधियों पर बुलडोजर कई राज्यों में चल रहे हैं, अगर एक बुलडोजर हेट स्पीच देने वाले नेता के घर पर भी चल जाए तो मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि तमाम बड़े पदों पर आज बैठे लोग भी एक समय में हेट स्पीच देने के माहिर माने जाते थे। आज जो संसद में है, आज जो विधानसभाओं में है, वो भी हेट स्पीच देने में किसी समय उनकी जुबान बहुत तेज चला करती थी। संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद थोड़ा उसमें परिवर्तन आया। तो बात यही है कि अगर ऊपर से ये नीचे तक नहीं जाएगा, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक बड़े लोग इसमें आगे आकर के ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस तरह का बयान देता है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अगर एक दो लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दे तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आज के दौर में दोबारा किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी तरह कांग्रेस पार्टी जो अपने को सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है, अगर उनके नेता भी कुछ ऐसा करते हैं, अगर वो पार्टियां खुद से ही अनुशासन करने लगे, अनुशासन दिखाने लगे तो शायद इसकी कमी हो। लेकिन बात तो उल्टी होती है, उसको हवा ज़्यादा दी जाती है, विवादित बयानों को हवा ज़्यादा दी जाती है, उस नेता का कद बढ़ता है, उसे फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। और अदालतों में आप देखिए, अभी अभी आपने बताया कि दिल्ली की धर्म संसद में दिल्ली पुलिस ने अदालत में जाके कह दिया कोई हेट स्पीच नहीं दी गई है। 2012 के मामले में MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन, पूरी दुनिया ने देखा था कि उन्होंने हेट स्पीच दी थी, लेकिन अदालत ने उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कल की ही बात है, 2012 का वो मामला है। अदालतों में भी साक्ष्य मिलते नहीं है, सबूतों के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, देखिए दंड के जो सिद्धांत राजनीति शास्त्र में बताए जाते हैं उसमें एक दंडात्मक कार्रवाई अगर आप करेंगे तभी आप उस तरह के अपराध को रोक पाएंगे। और दूसरा, अगर उसको बढ़ावा देंगे तो समाज में ऐसा संदेश जाता है कि नेतागिरी करने में एक ज़माना था, आज के 10-15 साल पहले विपनेश में आपको बताऊं कि नेता विवादित बयान देते थे। उन दिनों तो ये सोशल मीडिया पर, आजकल तो सोशल मीडिया पर आप क्लिपिंग भेज देते हैं और व्हाट्सएप के जरिए चल जाता है। उस समय तो ऐसा था नहीं। तो जब हम लोग रिपोर्टर थे तो कई बार नेता हमको कहते थे कि टेप आपके यहाँ भिजवा रहे हैं, उसमें मसालेदार है, एक बार चला दीजिएगा। और जब वो सुना जाए तो लगे कि इसको टीवी पर कैसे चलाया जा सकता है, ये इतना विवादित बयान है। तो नेता ये कोशिश हमेशा से करते रहे, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया और ये तुरंत की चीज़ें जो यहाँ से वहाँ पहुँच जा रही हैं और ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जा रही हैं। पहले इन चीज़ों को बहुत हद तक सेंसर कर लेती थी जो इंस्टीट्यूशनल मीडिया है, जो संस्थागत पत्रकारिता है, पत्रकार है, जिससे समाज में गलत संदेश जाए, ऐसी चीज़ों को रोक दिया जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में लोग वीडियो बनवा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको सर्कुलेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो खुद मेन स्ट्रीम मीडिया का तक पहुंच जा रहा है। राजीव, आप सही कह रहे हैं कि शॉर्टकट है खुद को चमकाने का, सियासत करने का, लेकिन ये बहुत गलत और गंदा तरीका है। इससे माहौल देश का खराब हो रहा है और ऐसे ही नेता बरी होते रहे, आज़ाद होते रहे तो उनको तो और बल मिलेगा। लीगल पहलू समझने के लिए प्रभाकर मिश्रा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कानून क्या कहता है हेट स्पीच के बारे में? क्या कोई जगह है? और दूसरी तरफ सबने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने 2012 में मंच पे खड़े होकर क्या बोला, दिल्ली की धर्म संसद में क्या बोला गया, वो सबने देखा। ऐसे लोग बरी भी हो रहे हैं अदालत से। विपनेश, जब IPC बना उस समय शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई स्पीच इस तरह की भी दी जा सकती है जिसमें घृणा का भाव इतना हो कि सामाजिक वैमनस्य फैल जाए। इसलिए IPC में हेट स्पीच का कोई प्रावधान नहीं है। भड़काऊ बयान देने को लेकर अलबत्ता
153 और 505 सेक्शंस दिए हुए हैं जहां पर सजा का प्रावधान है, 1 साल से लेकर 5 साल तक सजा का प्रावधान है। लेकिन ये तो हुए कानूनी प्रावधान। अब महत्वपूर्ण ये है कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बहुत स्ट्रांग टिप्पणी की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की थी हाल के दिनों में कि हेट स्पीच केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डिग्निटी का सवाल नहीं, इससे नेशनल इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठता है। लेकिन ये बात केवल कहने से नहीं होती। विपनेश, जो हमने वाकये गिनाए, राजीव रंजन ने जो बातें कही, चाहे वो दिल्ली धर्म संसद की बात हो या ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी की बात कही गई हो, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात के बयान की बात हो, दरअसल अब अदालतें ज्यादा सहिष्णु हो गई हैं हेट स्पीच को लेकर। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक माननीय जज ने कहा कि अगर कोई बयान कोई आदमी मुस्कुरा कर देता है तो उसे हेट स्पीच के दायरे में या भड़काऊ बयान के तौर पर नहीं माना जा सकता, उसे इस तरह कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। जब अदालतें ही हेट स्पीच न माने या वहां पर इस तरह से लिबरल व्यू अपनाए, तो फिर बात तो वहीं आकर रुकती है। जैसे राजीव रंजन ने कहा कि बहुत आसान है, हेट स्पीच दीजिए, देश भर में चर्चा पाइए, टेलीविजन पर आपके बयान पर बहस होगी, सोशल मीडिया पर आप हीरो बनेंगे, कुछ लोग उसकी शिकायतें करेंगे, बहुत दबाव में गिरफ्तारी होगी और जब जमानत में लेकर आप आएंगे तो आपके साथ आपके नाम के नारे लगेंगे और फूल माले से आपका स्वागत होगा और अचानक से सियासत में आपका कद बढ़ जाएगा। राजीव रंजन ने जो बात कही थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जितना ही इस तरह के लोग भड़काऊ बयान देते हैं, जल्दी ही सियासत में उनकी एंट्री आसान हो जाती है। और दूसरी बात कि केवल आसान ही नहीं होती है, सियासत में, सरकार में उनको बड़ा पद मिलता है, इसकी करीब करीब गारंटी है। पिछले 10-15 सालों के रिकॉर्ड में सब लोग देखते हैं, बताने की और गिनाने की जरूरत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात और कि हरिद्वार में एक धर्म संसद होती है, उसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, बहुत बवाल मचता है, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है ठीक उसी समय दिल्ली में एक धर्म संसद होती है और वहां भी उसी तरह के बयान दिए जाते हैं। सीतापुर में एक कथित मुनि महंत ने एक भड़काऊ बयान दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वकील ने कहा कि अगला भी कहीं एक धर्म संसद होने वाला है, इसलिए इस मामले में तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देख लेते हैं, हम बाद में सुनेंगे। अगली तारीख लग गई, सोमवार को सुनवाई होगी, इसलिए कि बीच में इधर कोर्ट बंद है, उस बीच में धर्म संसद होना है हिमाचल प्रदेश में। तो कहने का मतलब यह है कि अदालतें ही खुद हेट स्पीच को लेकर गंभीर नहीं है। और विपनेश एक बात मैं और बता दूं कि दिल्ली दंगे के पहले के हेट स्पीचेस सबको याद होंगे, उसी मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। आपको यह भी याद होगा कि नोटिसेज, कुछ मामलों में नोटिसेज होते हैं, लंबे समय तक इंतजार किया जाता है। राजीव रंजन ने एक बहुत मार्के की बात कही थी कि हाल के दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी अदालतें एक तरफ हैं और बुलडोजर लेकर के पुलिस निकलती है और तमाम कार्रवाइयां होती हैं। अगर वही सक्रियता इस पर भी दिखाई जाए तो ये हेट स्पीचेस पर लगाम लग सकता है। और इसलिए भी जरूरी है विपनेश कि व्यक्तिगत खुन्नस में अपराध जो होते हैं उससे 2 आदमी 4 आदमी का नुकसान होता है, लेकिन अगर कोई आदमी हेट स्पीच देता है, इस तरह का कोई भाषण देता है, तो जो सोशल फैब्रिक बिखरता है या उसका असर जो इम्पैक्ट होता है बाद में सामाजिक ताने बाने पर जो असर पड़ता है, वो एक बड़ा अपराध है। इस पर कोई गंभीर नहीं है। इस मामले एक बात और मैं जोड़ दूं कि 2017 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सिफारिश की थी और उसने ये कहा था कि जिस तरह से हेट स्पीचेस की घटनाएं बढ़ गई हैं, अब जरूरत आ गई है कि आईपीसी में हेट स्पीचेस के लिए अलग से प्रावधान किए जाएं, अलग से सजा के प्रावधान हो, अलग से कानून हो। लेकिन 5 साल बीत गए, 2017 से लेकर 2022 बीतने को है, अभी तक सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, संसद ने इस पर कोई काम नहीं किया। तो एक तरफ ये कि अदालतें हेट स्पीचेस को लेकर सहिष्णु हो गई हैं, और दूसरी बात सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात पुलिस के लिए मैं बता दूं कि जो बयान लोगों को देखने में, लोगों के सुनने में उनके धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, सामाजिक वैमनस्य बिगड़ता है, सबको लगता है, वो किसी पुलिस को नहीं लगता। और पुलिस बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट में जाती है, एक लिफाफा में लिख कर देती है कि हमें भाई कुछ नहीं मिला। तो मतलब ये कि दिल्ली पुलिस की जब तक भावनाएं नहीं भड़कती, दिल्ली पुलिस के लोगों को जब तक ये नहीं लगता कि ये बयान भड़काऊ है, तब तक देश कुछ भी कहता रह जाए, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। साफ साफ हजारों लोगों की भीड़ में करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, टीवी पर उनके बयान चलते हैं, किसी के कहने का कोई मतलब नहीं। जब तक पुलिस के किसी अधिकारी को या उस जांच अधिकारी को जब तक नहीं लगता है, तब तक उसे भड़काऊ बयान नहीं माना जाता। तो विपनेश एक बात साफ तौर पर मैं जो कह रहा हूं कि हेट स्पीच को लेकर अदालतों का
और जजों का सहिष्णु होना इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। प्रभाकर मिश्रा, ये बहुत बड़ी आपने बात कही है। जब देश की अदालत ही गंभीर नहीं है, देश का कानून ही गंभीर नहीं है, तो ऐसे नेताओं को तो और बल मिलेगा, वो और हेट स्पीच देंगे, ऐसे विवाद बोलेंगे। और जो ये इस तरीके की स्टेटमेंट समाज को बांट भी रही है, नफरतें भी पैदा कर रही हैं, दंगे फसाद भी होते हैं, क्योंकि युवा बढ़ जाता है इसमें। आप देखिए उसके बावजूद भी कोई कड़ा एक्शन नहीं है। नेताओं को तो आएगा, बोल देते हैं, कुछ दिन मामला चलेगा, फिर बरी हो जाएंगे। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और अनिला सिंह जी, मैं आपसे कर रही हूँ चर्चा की शुरुआत। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं पूछती हूँ, आप डेली हम इनवाइट करते हैं, आप चर्चा करने के लिए आती हैं, उस मुद्दे को आप पढ़ती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, क्या जरूरत है? आप भी एक सभा में चली जाइए, हेट स्पीच बोल दीजिए, कुछ विवादित बोल दीजिए, आप खुद फेमस हो जाएंगी, लाखों करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़कर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, जैसे आपके बीजेपी के अन्य नेता कर रहे हैं? मेरी सबको राम राम। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश में, और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी मेरे प्रदेश में, इस प्रकार की चाहे वो हेट स्पीच हो या हेट्रेट इन एनी फॉर्म, उसको बिल्कुल भी कहीं किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उनका निरंतर प्रयास रहा है कि भारत में रहने वाला एक एक नागरिक जो है वो केवल और केवल विकास की बात करे, विकास की राजनीति हो, देश जो है वो पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान पाले कि जिससे कि भारत के विषय में जब भी चर्चा हो एक गर्व से और एक अलग स्थान लेते हुए हो, और जिसमें कि बहुत कुछ हमने अचीव किया ही हुआ है। पर जब हम अपने प्रियम्बल की बात करते हैं, क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती भी है, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं उसमें साफ साफ लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग फॉर्मली रिजॉल्व to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. तो जब हम बात करते हैं सेकुलर होने की बात करते हैं, हम सोशलिस्ट होने की बात करते हैं, हम सोवरेन होने की बात करते हैं, हम जस्टिस लिबर्टी की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम एक तरीके का व्यवहार क्यों नहीं देखते? राजनीतिक दल जो है अपने अपने ढंग से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, और उस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो है उनको कितना भी गिरना पड़े वो गिरते हैं। कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट सुना आपने? अनिला सिंह जी, मेरा स्काइप कनेक्शन चला गया है, फिर से जोड़ना। कपिल मिश्रा जी का स्टेटमेंट सुना, और पहली बार तो है नहीं उन्होंने इस तरीके के बयान बोले हों। विघ्नेश, मेरा स्काइप कनेक्शन चला गया है। अनिला सिंह जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? अब आवाज आ रही है, स्काइप कनेक्शन कट गया है मेरा। ओके, आप बोलते रहिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कपिल मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है, उसमें जो उन्होंने बोला है वो आपने सुना? नहीं, मैंने बिल्कुल, मैं हर जो भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं बिल्कुल सुनती हूँ, पर मैं इतना अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं वाकई में कह रही, केवल इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ खड़ी हूँ, मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और मेरे नेता जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो है, मैं आपको सच्चाई से मैं बता रही हूँ, दिल से मैं ये बात कह रही हूँ, केवल और केवल भारत के विषय में सोचते हैं, भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करके आपकी बात सब मान लेते हैं, लेकिन मैडम आप ये भी देखिए, ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन भी तो नहीं कर रहा है बड़ा नेता, ताकि आप क्यों इतनी बड़ी पार्टी हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई आप करते हैं कई बार, लेकिन इस तरीके के बयानों पर कोई एक्शन नहीं। इससे तो बल मिलता है ना मैडम, आपकी पार्टी के जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, उन पर सवाल खड़ा होता है। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है, और इस प्रकार की भाषा का जब जब प्रयोग किया जाता है, पार्टी जो है बिल्कुल एक्शन भी लेती है, एक्सप्लेनेशन भी लेती है। अभी आपने देखा रामनवमी शोभा यात्रा पे जगह जगह हमले हुए, पर उत्तर प्रदेश मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ। तो मुझको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित है या भारतीय जनता पार्टी शासित नहीं है, मुझे लगता है जो प्रशासन है वहां का, ये उनकी जिम्मेवारी होती है, प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी इस प्रकार का शोभा यात्रा, जुलूस या कुछ भी निकल रहा है तो वहां पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की जिम्मेदारी थी, गुजरात में भी आपकी बीजेपी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी थी, बिल्कुल। और आप देखिए इतनी जिम्मेदारी के साथ भी वहां पर हिंसा हो गई, घटनाएं हो गई। मैडम आप सब कुछ देख रही हैं, देखते हैं कपिल मिश्रा ने जो अभी बोला है उस पर क्या एक्शन होता है और पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से क्या कहा जाता है। मैं आती हूं सैफ खान जी, आप बड़ी उंगली उठा रहे थे, दिग्विजय सिंह पहली बार तो नहीं बोल रहे हैं,
अब मैं पीछे जाऊंगी तो फिर और भी उनके ऐसे ऐसे बयान हैं जो उनको बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए थे। आपकी पार्टी में भी भरमार है, आपकी पार्टी के भी बड़े नेता मूक दर्शक बने रहते हैं और बोलने देते हैं, जी बोलिए जाइए, और दूसरी पार्टी का कोई नेता बोल दे तो आप खुलकर सामने आ जाते हैं, देखिए हेट स्पीच है, क्या बोल दिया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं, प्रश्न कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम जो है नेशनल कांग्रेस कभी भी जुत्तेबाजी नहीं करती। उसकी और है एनसीआरबी का डेटा कहता है कि राइट यानी दंगे जो हुए थे 2014 से 2010 जो है कम थे, और 2000 से मोदी जी आए हैं, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बता रहे थे कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी अचीवमेंट्स और मोदी जी का क्या हाल है, वो तो अभी हमें सब 8 राज्यों में अभी नजर आ ही रहा है। और साथ साथ में मैं ये भी गिनवाना चाहूंगा कि पीयू की रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त हमारा देश चौथा ऐसा स्थान के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन, यानी जहां पे सबसे ज्यादा दंगे जो है भारत पे है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कम्युनल वॉयलेंसेस जो है वो पार्लियामेंट में जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो उनके खुद के मिनिस्टर्स रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके बाद जो है एनसीआरबी का डेटा ये कहता है 41% जो है कम्युनल वॉयलेंसेस हमारे देश में बढ़ चुका है। मगर क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो चैनल पे बैठ के जो है वो सिर्फ जो है हवाई बातें करने में एक्सपर्ट है। और ये जो आप ये बता रही हैं एंकर साहब, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कपिल मिश्रा पे क्या एक्शन हुआ था पिछली बार, मैं बताता हूँ। कपिल मिश्रा पे ये एक्शन हुआ था कि जो जज थे जो चाहते थे उन पर एक्शन उठाने के लिए उनको रातों रात जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। कपिल मिश्रा जैसे इनके विधायकों को जो है वाइट प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। ये एक्शन लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप पूछ लीजिए कि ये दोनों चीजें हाँ या ना में जवाब। आप दिग्विजय सिंह की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? टंचमाल से लेकर अब तक जो उन्होंने विवादित बोले हैं, इस पर बात क्यों नहीं करते हैं आप? इन पर एक्शन की बात क्यों नहीं करते? आपके बड़े नेता ऐसे नेताओं पर क्यों चुप हैं? सुनिए, मुझे धर्म के नाम, मैं सीएम था तब तक मुस्लिम हिंदू लड़ाई नहीं हुई मध्य प्रदेश में, इस तरीके की स्टेटमेंट वो आज तक दे रहे हैं। बहुत क्लियर बता रहा हूँ, हम किसी भी धर्म से रिलेटेड जो है हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी की जो बात हो रही थी, अभी जो है आइडियोलॉजी जो है कभी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, विकास से रिलेटेड है। और ये विकास का जो ये रिलेटेड अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे सामने बोल रहे थे, मैं बताता हूँ उनका सिर्फ विकास से रिलेटेड कुछ काम है ही नहीं, सिर्फ धर्म से ही रिलेटेड है। क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ धर्म से रिलेटेड है, जिससे भारतीय जनता पार्टी निकली है, जो आरएसएस के 56 देशों में ऑफिस साहब जो है, और जो हमारे देश, यही तो दिक्कत है। मेन दिक्कत क्या है? सवाल भी यही है कि आप उनकी कमियां निकालो और वो आपकी कमियां निकालें। अपनों की कमियां मत दूर करना, कोई एक्शन अपनों पर मत ले लेना। ठीक है अनला सिंह जी, आप उंगली उठा रही थी, जल्दी से बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। सैफ खान जी रुक जाइए, सुधीर जी के पास भी मुझे जाना है। अनला सिंह जी बोलिए जल्दी से, आप उंगली उठा रही थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ना सैफ खान साहब, अगली बार थोड़ी पढ़ाई लिख कर करके आइएगा। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कम्युनल दंगे तो बीच में ना बोले, मेरा गला खराब है, मैं जो पढ़ाई लिखाई पे बात आ रही है में चिल्ला नहीं सकती। आपको आपके डिपार्टमेंट का बताता हूँ, ये पढ़ाई कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड की गई थी पार्लियामेंट में, मना कर दीजिए। सैफ खान जी उनको सुन लीजिए, वो चुप हो गई है। आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, जल्दी से बोलिए अनिला सिंह जी, जल्दी से। सबसे देश में सबसे ज्यादा जो कम्युनल दंगे हुए हैं वो कांग्रेस के रजीम में हुए हैं। चाहे भिवंडी की बात कर लीजिए, चाहे धुले की बात कर लीजिए, चाहे असम रॉयट्स की बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर रॉयट्स की बात कर लीजिए, भरतपुर रॉयट्स की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा आप देख लीजिए कश्मीर में हिंदुओं का एक्सोडस हुआ। और वहां पे जिस प्रकार से मैं कहूंगी कि होलोकॉस्ट क्या हुआ होगा जर्मनी में, जो हमारे यहाँ कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, सिखों के साथ इन लोगों ने क्या किया, वो अपने आप में ऐसा उदाहरण स्थापित हो गया है हमारे देश में, जो कभी भी वो जो दाग है ना वो मिटा नहीं सकते, चाहे वो कश्मीर की बात हो चाहे वो सिखों की बात हो। आज बैठकर ही पाठ पढ़ा रहे हैं। इनके नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब में क्या लिखते हैं, सनसेट ओवर अयोध्या में क्या लिखते हैं कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको आईसिस और बोको हराम से ये कंपेयर करते हैं। हाँ, और इनके नेता राहुल गांधी जो है उनकी एडवोकेसी करते हैं। एक से एक वहां नेता हैं इन लोगों के जिन्होंने हमेशा जो हिंदू धर्म का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, यहाँ पर बैठकर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं।
जाकर पहले अपना इतिहास समझकर आइए, 2 पार्ट जो अब पढ़कर आया करें, सब यहाँ डिबेट में। मैं तो अनिला सिंह जी ये कहती हूँ कि न्यू इंडिया में इन सबकी कोई जगह नहीं है। अगर पार्टी का कोई छोटा नेता या कोई भी नेता कोई ऐसी हेट स्पीच देता है, अगर बड़ा नेता एक्शन ले ले तो वही मामला थम जाए, लेकिन वहां पर ऐसा होता नहीं है। मैं आपके पास आती हूँ सुधीर जी, आप क्या बोलेंगे हेट स्पीच के बारे में? सर, आपका क्या वक्तव्य है? जितना नुकसान शायद हेट स्पीच में इस देश को हुआ उतना किसी देश को नहीं हुआ अभी तक। हम लोग एक बंटवारा झेल के बैठे हुए 47 का, और उसके बाद भी आप देखिए कि कितना एक समझदार राजनीतिक नेतृत्व होता था उसमें। उस समय नेहरू जी की बात करें या अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें या राम मनोहर लोहिया जी की बात करें, कि न केवल वो जो बंटवारा था उसको शांत किया, बल्कि इस देश को ऐसा किया जहाँ सबकी स्वीकार्यता थी। और ये सब चलता रहा। बीच में एक पार्टी को लगा कि वो धर्म के आधार पर बंटवारा करके इस देश पर राज कर सकती है, और सही बात है कि बंटवारा हुआ, राज भी हुआ, और उन लोगों ने देख लिया कि हेट स्पीच का चुनावी सफलता से गहरा संबंध है। आज वही बात है कि आप एक गैर जिम्मेदारी का बयान दीजिए, लोग उसे सुनेंगे, लेकिन ना नेता सुनेंगे, ना जज सुनेंगे, ना कानून सुनेगा, बस खाली जनता सुनती है। और उसे तो इस लिस्ट में आप मुलायम सिंह यादव का, शफीकुर रहमान का नाम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा जो आप जिनका मन चाहे उनका नाम शामिल कर लीजिए मुझे, लेकिन मुझे अपने रिपोजिटरी से या किसी से भी कोई जो आपके बैठे हुए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी का कोई एक पब्लिक का बयान या कोई विधानसभा का या जो पार्लियामेंट के सदस्य रहे कोई एक बयान बता दें जिससे कोई सांप्रदायिक विद्वेष की भावना फैलती हो या किसी के खिलाफ कोई एक बयान भी। बाकी सबके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, किसी के कुछ हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश अगर कोई नेता पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसका व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है? कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं सर आप? वैसे तो आप कहते हैं कि सभी पार्टी एक है, सभी एक हैं, लाइन एक है, और जब बयान आते हैं तो व्यक्तिगत बयान हो जाता है। ऐसे नहीं हो सकता ना सुधीर जी। 1 मिनट सुन लीजिए, जिसका बयान आया उसके बारे में या तो पार्टी ने उसका विरोध किया, अपने आप को अलग किया, यदि कोई ऐसा बयान कभी आया भी है तो बस खाना पूर्ति कर दी और एक्शन नहीं हुआ। राजीव, सुन रहे हैं आप नेताओं को? आज हमने सवाल ये भी उठाया डिबेट में राजीव कि आप उनकी खामियां निकालते रहिए, वो आपकी खामियां निकालते रहेंगे, अपनों की कमियां आप ढकते रहिए, उनको बल देते रहिए। देखिए, ये तो सारी पार्टियों की बात है विप्लेश। इसमें कोई पार्टी जब भी कोई पार्टी का नेता बयान इस तरह के देता है तो पार्टी अपने आप को उसके बयान से अलग करके कहती है उनका व्यक्तिगत। लेकिन जब पार्टी के संगठन के बड़े लोग दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद का शब्द कॉइन करते हैं, भगवा आतंकवाद, तमाम ऐसे नेताओं के एक एक नाम लेकर के कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता अभी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी ऐसा बयान दिया हो। दरअसल समाजवादी पार्टी में एक आजकल प्रथा और परंपरा चल पड़ी है कि वो अखिलेश यादव के कार्यकाल को मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से अलग कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह के कार्यकाल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हर फन के माहिर लोग थे, और बयानों में भी और तमाम और चीज़ों में। अखिलेश यादव नई सपा है, नई हवा है जो नारा दे रहे हैं, उसमें अपने आप को अलग। इसमें एक विपनेश में थोड़ा सा एक मज़ेदार किस्सा आपको सुना देता हूँ थोड़े वक्त के लिए, दर्शकों को भी और पैनल के लोगों को भी ठीक लगेगा। दरअसल क्या हुआ कि जब अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह अखिलेश यादव और मुलायम सिंह में जब रस्साकशी चल रही थी 5 जनवरी 2017, जहाँ तक मुझे याद है 5 जनवरी 2017 को लखनऊ में एक अधिवेशन पार्टी का होना था, उसमें अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना था। तो उसके ठीक पहले एक समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और बहुत पुराने नेता को मैंने फ़ोन किया सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा मैं तैयार हो रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा उसी अधिवेशन में। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव ने तो चिट्ठी लिखी है कि उस अधिवेशन में जो कोई भी जाएगा वो अनुशासनहीनता मानी जाएगी और पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो जो सम्मेलन हो रहा है वो पार्टी का अधिकृत सम्मेलन नहीं है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लिखा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो अनुशासनहीनों की पार्टी ही है। यहाँ अनुशासन का मतलब क्या है? नेताजी ने ही हमें ये सिखाया है। तो ये अनुशासन, वो उन्होंने बहुत साफगोई से बात स्वीकार की। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि ये अनुशासनहीनों की पार्टी है और मुझे वहाँ जाना जरूरी है। उनके कहने का मतलब ये था कि मुलायम सिंह
अगर उसमें फंक्शन में मैं नहीं जाता हूं तो शायद मुलायम सिंह को ठीक नहीं लगेगा, वो अंदर अंदर चाहते हैं कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बहरहाल मैं बात ये कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियों में अनुशासनहीनता तो है ही, कहने के लिए अनुशासन है। अगर मैंने सही कहा कि अगर स्कूल में कोई बच्चा इस तरह का कार्य करे तो उसको क्लास टीचर हटा देती है या प्रिंसिपल कोई कार्रवाई करती है। आप सोसाइटी में कुछ कर दीजिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं ऑफिस में अगर ऐसा किसी को बोल दूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, आपके खिलाफ। लेकिन राजनीतिक दलों में ऐसी कार्रवाई आपने कब देखी है कि किसी भी राजनीतिक दल ने हिंसा भड़काने वाला या सामाजिक सामंजस्य बिगाड़ने वाला या हेट स्पीच, नफरत फैलाने वाला बयान दिया हो और उस पार्टी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या कोई प्रेस रिलीज निकाली हो कि इनके बयानों को हम समाज विरुद्ध मानते हुए इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं और इनको किसी भी पार्टी के पद पर अगले 10 वर्षों तक नहीं रखा जाएगा। ये कब हुआ है? कब किसी सरकार ने ऐसी बात कहने पर जिससे समाज का ताना बाना बुल रहा है, बुलडोजर उस पर चलवाना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए ये चीज़ें रोकी नहीं जाती हैं क्योंकि इसके सियासी फायदे तुरंत और फटाफट मिलते हैं। राजीव, आपने बहुत सही कहा है, जब बड़े नेताओं के बोल ऐसे होंगे तो सोचिए कि छोटे नेताओं की सोच पर क्या असर होता होगा। एक बड़ी खबर आ गई, उसका रुख कर लेती हूँ। एमएनएस नेता राज ठाकरे के लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाने के बाद शिवसेना और एमएनएस में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए वो पोस्टर की तस्वीर आप देख भी रहे हैं, जिसमें राज ठाकरे की बदलती भूमिका के बारे में सवाल पूछा गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि आज हनुमान है तो कल क्या भूमिका होगी, ये बताएं। शिवसेना के इस पोस्टर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आना तय है, क्योंकि अब एमएनएस की तरफ से भी जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जब राज ठाकरे ने स्टेट में दी, शिवसेना ने कहा कि हमें हिंदुत्व मत सिखाइए, हमारे तो खून में बसा हुआ है। अब तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तो आप देख रही हैं अनिला सिंह जी, ये है कहीं से शुरुआत होती है और उसका अंजाम क्या होता है। और इन सब में जो मूल मुद्दे हैं देश के वो छिप जाते हैं, जो समस्याएं हैं वो छिप जाती हैं। कह रही हैं कि और जैसे कि मैंने शुरू में अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी पढ़कर यहाँ पे सुनाया था, जब उसमें बात इक्वालिटी की लिखी रहती है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि 1993 में एक ऑर्डिनेंस आता है और 5 पंथों को उनको जो है माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया जाता है? क्यों भाई, जब इक्वालिटी है, सब बराबर है, तो क्या मतलब है? यहाँ पर 1995 में जो वक्फ बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे लेकर आ जाते हैं कि कोई हिंदू की प्रॉपर्टी के ऊपर उंगली रख दी जाए तो वो जो है वक्फ की हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? यहाँ बारंबार ऐसे कदम उठाए गए हैं कि जहाँ पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की गई है, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन्हें कॉर्नर किया गया, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स लोगों को करनी थी। क्यों किया इन लोगों ने? कांग्रेस तो राज ठाकरे की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रही है महाराष्ट्र में कि उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। ऐसी स्टेटमेंट वो बीजेपी के इशारे पर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी ABCD किसी भी टीम की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु अगर कोई ये कहे कि आप सभी धर्मों आप सम्मान करते हैं पर हिंदुओं की बात नहीं करो, एक बार नहीं 100 बार करें। हमेशा से हिंदुओं को टारगेट किया गया। हमारे देश में 80% की आबादी वालों को हमेशा नीचा ये सर्वधर्म वाला देश है हिंदुस्तान, ऐसे में क्यों टारगेट किसी को किया जाएगा? ये नेताओं के बयान टारगेट करवाते हैं। अनिला सिंह जी, आप भी निकाल के लिस्ट देखिएगा। वो शब्द जो बोले जाते हैं वो जहर से भरे हुए होते हैं, वो जहर घोलते हैं समाज में। और ऐसे नेताओं पर जब एक्शन नहीं होता है ना तो फिर दुख होता है। वही माहौल हर बार बिगाड़ते हैं आकर। सैफ खान जी, आप उंगली उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए जल्दी से। देखिए, मैं बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, अभी कांग्रेस के ऊपर ही कह रहे थे कि वो हिंदुओं की आस्था नहीं, पहले एक्शन तो ले लीजिए अपने किसी बड़े नेता पर, तब आप दूसरे पर उंगली उठाइए कि हमने तो देखिए हमारे नेताओं ने विवादित बयान दिया, हमने एक्शन लिया, आपने लिया क्या? तब उंगली उठाइएगा तो सूट करेगा। सैफ खान जी, बिल्कुल एक्शन लिया हमने जो है उनको निष्कासित भी किया, काफी लोगों को ऐसा जो है जो स्टेटमेंट देते। बहरहाल मैं आपको सबसे पहले इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन चाहूंगी मैं आपका। अरे सब चैनल पे बैठ के बात जो अलग होती है, हिंदुओं की आस्था को जो है हिंदू खतरे में, 80% आबादी खतरे में, और कहते हैं हम कांग्रेस ने जो है हिंदुओं की आस्था के ऊपर किया। साहब ये कौन बोलता है? गणेश भगवान जी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है।
नहीं सैफ खान जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हिंदुस्तान नेताओं के जो विवादित बोल है, जो हेट स्पीच है ना, उससे खतरे में है, एक्चुअली उससे खतरे में है, और यही बयान माहौल खराब करते हैं। जल्दी से आपका रिएक्शन। सुधीर जी, आप उंगली उठा रहे थे जब राजीव रंजन ने मुलायम सिंह यादव का वो वक्तव्य याद दिलाया, आप उंगली उठा रहे थे, जल्दी से कोई रिएक्शन याद नहीं दिलाया। तो अभी उनके पास समय है, वो वक्तव्य याद दिलाना चाहे तो दिला सकते हैं। हम ये कह रहे कोई भी पार्टी एक निरंतरता होती है, उसमें आदमी का महत्व नहीं होता, वो निरंतरता होती है, और उसी आइडियोलॉजी का असर है जो समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि आज हम विधानसभा में सभी वर्गों का, सभी जातियों का, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजोरिटी हो, चाहे दलित हो, सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसी शायद कोई पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है जिसके पास जो सबका प्रतिनिधित्व करती हो, चाहे कोई भी पार्टी। बहुत सही सुधीर जी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप। प्रभाकर मिश्रा, कम वक्त है, बेहद कम शब्दों में जवाब चाहती हूं, क्या वक्त नहीं आ गया है कि अदालत को भी गंभीर होना पड़ेगा? किसी भी पार्टी का नेता, कोई भी आदमी हेट स्पीच देता है, ऐसे बोलता है जिससे नफरत फैले और समाज बटे, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, इसे बरी नहीं होने चाहिए वो। विपनेश, एक बात कि कोई नेता, कोई प्रवक्ता कोई बयान देता है, कोई पार्टी कार्यकर्ता बयान देता है और उसे तत्काल उसका प्रमोशन करके उसके पार्टी प्रवक्ता बना दिया जाता है, मतलब कि पार्टियां गंभीर नहीं है, असहिष्णु हैं इस हेट स्पीच को लेकर। पुलिस को किसी भी हेट स्पीच में उसे कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके चलते देश में हेट स्पीच के मामले में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो वो भी सहिष्णु हो गए हैं, पुलिस भी सहिष्णु हो गई है, और जैसा मैंने कहा कि देश की अदालतें भी सहिष्णु हो गई हैं। जो पुलिस कह देती है और वो मान लेती हैं, या बार बार हर बार कई मामलों में जो अदालतें सुमोटो लेती हैं, स्वतः संज्ञान लेती हैं, इतने गंभीर मसले पर कभी कोर्ट को मैंने स्वतः संज्ञान लेते हुए नहीं देखा है। तो ये बता रहा है कि न देश की व्यवस्था, न सरकारें, न अदालत, न पुलिस, कोई भी पार्टी के जो मुखिया हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी गंभीर होना पड़ेगा। अगर वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो इस हिसाब से एक्शन भी लेना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।